ध्यान रखना भैया। जरासंध ने कुबिलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर लगाया, कंस ने कुबिलिया पीड़ हाथी को पराजित कर दिया और कहा फिर हम एक नहीं, फिर तो हमें दोनों चाहिए। अस्थि और प्राप्ति के साथ में विवाह किया और दोनों को लेकर के मथुरा में आ गया। धीरे धीरे राजपाट को चला रहा, लेकिन अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। इसकी चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, और देवकी को कंस बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा। ध्यान रखना भैया, आज कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था। तो ये कंस ने बहन शादी के योग हो गई, और ध्यान रखना अगर लड़की शादी के योग हो जाए तो बेटी का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बेटी का विवाह अगर समय पर नहीं करते तो माँ बाप को कलंक लगता है। बेटियों का विवाह समय पर कर देना चाहिए, और अगर अच्छे घर में करो शादी हो, पैसा ना हो तो तरकीब हम बता दें। एक बार एक नेताजी थे, सिर्फ कहने के नेताजी थे, लेकिन पास में कुछ नहीं था। विधायक जी के संगे रहते थे, 10-10 गाड़ियों में चलते थे, लेकिन खाने को नहीं था। संध्या को खा ले तो सवेरे को नहीं था, बस फकफके कपड़े बगुला भगत बन के घूम रहे थे। अब एक दिन सेठानी ने कही, सुनो बिटिया शादी के योग है और बेटी का विवाह कब करोगे? तो सेठ जी कहा, नहीं तुम टेंशन का ब्याह हम करेंगे, तुम करियो। बोले करो ना, बेटी विवाह के योग है तो शादी कर दो। अब नेताजी गए विधायक जी के पास में, और विधायक जी के साथ में जो लड़के रहते थे उनसे कहा है कि हमारी बेटी के लिए अच्छा से अच्छा लड़का देखना, खूब पैसा वाला हो, अच्छे से अच्छा देखना। तो किसी ने बताया एक लड़का है, 100 बीघा जमीन है और अकेला ही लड़का है, बहुत कुछ है उसके। तो नेताजी ने कहा कि चलो अब देख ले चले। और नेताजी देखने के लिए चले, अब विधायक के संगे रही हो तो विधायक से कही भाई तुम चलो। जब दिन रात विधायक जी की चापलूसी करें तो फिर विधायक जी को जाने पड़े। अब विधायक जी संगे पहुंचे तो लड़का वाले ने कहा, जब सब देख लिया सब कुछ हो गया, तो लड़के वाले ने कहा भाई अब लेन देन की बात आ जाए। किसकी? लेन देन की। तो बोले क्या चाहिए? तो लड़के वाला कहने लगा भाई हमारी जैसी हैसियत है भाई साहब से तो देना पड़ेगा। अब लड़की वाले ने जवाब दिया, सुनो अगर तुम मांगोगे नहीं तो फायदा में रहोगे, और अगर तुमने मांग लिया तो उतना ही मिलेगा। तो बोले लड़का वाला कहने लगा, तो बताओ भैया कैसा क्या करना चाहोगे? तो सुनो, जवाब दिया नेताजी ने कि जब हमारी बेटी पैदा भई थी और पैदा होने के बाद बिटिया की जब छठी थी तो हमारी बिटिया ने 3.5 किलो सोना पहनो। तो समझ रहे हो, 3.5 किलो सोना हमारी बिटिया ने छठी में पहनो। तो और सुनो, अब भोजन की तो कछु कहो ही नहीं, हमने काका बनवाओ। एक आदमी के ढिंगा 3 पत्तल 25-25 कुल्लड़ धरे गए थे। अब समझ लो कितना नाश्ता में बनो हुई है। अब लड़का वाला सोचने लगा भाई लगता तो पैसा वाला जब इतना बता रहा है तो बहुत कुछ देगा ये। लड़का वाला कहने लगा चलो लेन देन की छोड़ो, तुम शादी करो। बोले ठीक। अब लेन देन की बात बीच में नहीं आनी चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं आएगी, तुम जैसे बताओ वैसे कर लिए हम। अब मैंने लालच चाहिए थोड़ा। अब भैया धीरे धीरे जितना बना, विधायक जी ने सहायता थोड़ी बहुत करी, जितना बना उतना कर लिया। नेत्यान ने कहा कि तुम जा बताओ, शादी तो तुमने ठान दी अच्छे घर में, जब शादी जब पार कैसे हुई है? बोलो तुम जाके टेंशन मत लो, हमारे हाथ में है। अब धीरे धीरे समय शादी को नजदीक आओ, अच्छा सा सजवा दिया, सब कुछ करवा दिया। और भैया उन्होंने क्या किया, 5 पत्तल मंगवाए हैं और 50 कुल्हड़ मंगवाए। सिर्फ 5 पत्तल और 50
कुल्लड़। नित्यान कान लगी इतने तो सब बारात खाई जाए। बोले तुम टेंशन ना लो, बस देखो। अब भैया बारात आई तो 2-4 बाराती में लड़का ऐसे हो तो उनकी आदत होती गांव में घूमने की। तो जैसे ही बरतिया 2-4 लड़का आए आगे, सो नेताजी ने देखो कि बारात आएगी, बोले सारे कमरा खोल दो, कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की सेवा में, सारे कमरा खोल दो, मिठाई ठाई। अब लड़का कौन लोग भाई जो बहुत पैसा वालों है, निरी मिठाई ठाई बनवाई जाने। अब बरातिया बड़े खुशी हुई है। अब गई कि भैया पहले खाए ले, खाना पहले खाओ फिर बाद में देखें रात बरात। अब भैया खाए को नंबर आओ तो पहले ना बफर नहीं चल देते, अब बफर चल रहे। तो सब लोग बैठिए पंगत में और एक आदमी के पास में 5 पत्तल और 50 कुल्हड़ रख दे। अब दूसरों वाले सोच रहा हूँ इतो ही खाए को हमें मिली है। अब बाकी पत्तल कहीं देखो जब सोच रहा हूँ कि जाके ढेंगा धत्तू हमारे पास का नहीं आए रहो। अब नेताजी मौका ढूंढ रहे काई को लड़ाई कर भी। अब नेताजी ने देखो जो लड़के का जीजा था ना वो जूता पहन के बैठी हो पंगत में, बाकी सबने जूता उतार दिए और लड़के के जीजा ने जूता नहीं उतारे, वो जूता पहन के ही बैठी हो। अब नेताजी ने देखो जैसे ही नेताजी की निगाह लड़के के जीजा पे गई, उस लड़के के जीजा के पास में पहुंचे, कॉलर पकड़ा, एक तमाचा दिया। बोले जे बता तू ज्यादा बड़ो मुंह है तीरंदा, सबरे जूता उतार के बैठे हो, तू जूता पहन के बैठो है। अब भैया किसी के दामाद की बेइज्जती करोगे, किसी के जीजा की बेइज्जती करोगे, फिर वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अब लोगों ने कही भाई शादी तो नहीं हम करें। कछु लोग जब बोले भोजन ना करो, भोजन अब भोजन जब बनो हुई तब तो नेताजी तो पहले ही से चाह रहे थे। नेताजी कहने लगे सुनो पहले हम सोच रहे थे कि खवाए दिए, लेकिन अब हम खवाइए नहीं तुम्हें कहूँ, अब हम खवाइए नहीं, अब तुम जाओ। कछु लोगों ने कही अगर बारात ऐसी लौटी तो बेइज्जती हो, या बोले बिटिया तो ले चलो। अब भैया कछु लोगों ने जोरावरी भमरिया तो डरवाए दे। अब बोले खाना खाए ले, बोले खाना हम नहीं खवाएंगे, हम पहले खवाए देते लेकिन अब भोजन नहीं करेंगे, बोले जाओ। अब भैया बामरे पड़ी, बिटिया चली गई, बारात सब ऐसी लौटी। नेताजी ने नेत्यान से कही के कहो घर में तो कछु भूने बांग नहीं आती, लेकिन बिटिया को ब्याह हो मैंने बहुत अच्छे घर में कर लो, लेकिन पहले चली अब कोई न चलाई दियो। हाँ पहले तो चली लेकिन हम मत चलाइयो, चक्कर में पड़ जाओ के लाओ चलाए। बोली गोविंद भगवान की। तो देव की बहन थी कंस की चचेरी,